मिलन का इनका ये सुरीला रिचुअल काम कर जाता है। इसकी कामयाबी का सबूत जबरदस्त रूप में दिखता है। 8 महीने बाद एकदम सटीक तरीके से नियो के साथ लगभग 2.5 लाख बच्चे मैदानों पर नजर आने लगते हैं, जिनका रंग बादामी होता है। माएं इनके जन्म का तालमेल बारिश और दक्षिण में उगने वाली हरी और ताजा घास के साथ बनाकर रखती हैं, जो इस पूरे सफर के दौरान सबसे ज्यादा पोषक होती है। ये बढ़ते बच्चों को पोषक दूध मुहैया कराने के लिए बेहतरीन होती है। सिर्फ 1 हफ्ते की उम्र में ही बच्चे भी हरी भरी घास को खाना शुरू कर देते हैं। विल्डेबीस्ट की कुंद तूतन, होंठ लचीले और दांतों की चौड़ी कतारें होती हैं। कुदरत ने जैसे विल्डेबीस्ट को इस छोटी और कालीन जैसी घास को कुतरने के लिए ही बनाया है। यहाँ हर किसी के लिए भरपूर घास है, क्योंकि जब बारिश होती है तो चराई के लिए लगातार नई घास पनपती रहती है। नियो को पैदा हुए अभी 1 ही दिन हुआ है और माँ उसे अपने करीब रखती है। माँ के साथ साथ चलते रहने की इसकी इच्छा जबरदस्त है, लेकिन ये बिना सोचे समझे ऐसा करता है। इसलिए नियो किसी भी बड़ी चलती फिरती चीज की तरफ आकर्षित हो जाता है। जब तक ये छोटा है, माँ को ये सुनिश्चित करना होगा कि नियो सबसे पहले इसे ही देखे। ये विल्डेबीस्ट से जुड़ा एक चमत्कार है कि ज्यादातर बच्चे 3 हफ्ते की अवधि में ही पैदा होते हैं, यानी एक दिन में 500 बच्चों का जन्म होता है। ये शिकारियों से बचने के लिए एक चतुर रणनीति है, क्योंकि ज्यादा बच्चों के एक साथ पैदा होने से इनमें से ज्यादातर सुरक्षित रह पाते हैं। शिकारियों के लिए हजारों में से किसी एक को चुनना मुश्किल होता है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं होता। किसी अकेले बच्चे के लिए किसी चीते से बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। मां और झुंड से अलग होना मौत की सजा जैसा है, और ये नियो के लिए एक मुश्किल लेकिन अहम सबक है। नियो सिर्फ 5 दिन का है और ये मार्च का अपना पहला सफर कर रहा है। बारिश इन अस्थायी पूल्स को मीठे पानी से भरा रखती है। पानी का ये भंडार मैदानों के करीब है और इन प्यासे झुंडों के लिए बड़ा सुविधाजनक है। नियो झुंड के साथ एक उथले तालाब तक पहुंच जाता है, जहां बच्चों के लिए पानी पीना सुरक्षित है। ये जगह खुली है और यहाँ माएं अपनी तरफ बढ़ते खतरे को देख पाती हैं। वयस्क ज्यादा गहरे पानी में उतर सकते हैं। सभी विल्डेबीस्ट को हर 2 दिन में पानी पीना होता है, तो इनकी खुराक के नजदीक मौजूद इस जिंदगी देने वाले पानी के कारण जब बच्चे छोटे होते हैं तो झुंडों को ज्यादा लंबी दूरियां तय नहीं करनी पड़ती। इन 5 दिनों के दौरान नियो काफी बदल गया है। अब उसमें काफी आत्मविश्वास और उत्सुकता है। इसमें बच्चे वाला जोश है, तो ये अपनी टांगों का इम्तिहान लेने के लिए बेताब है। फिलहाल ये हाल ही में मिली आजादी का लुत्फ उठा रहा है, जब तक कि इसकी मां को इस बात से कोई परेशानी ना हो। यहाँ हजारों विल्डेबीस्ट प्यासे हैं, लेकिन जगह कम है, तो जब विल्डेबीस्ट का एक झुंड आगे बढ़ता है तो दूसरा उसकी जगह लेने आ पहुंचता है। पर इनके बीच एक दुश्मन मौजूद है।
शेरनी लंबी घास में छिपी हुई है और ये झुंड के नजदीक ही बैठ जाती है। जब ये चलती फिरती नहीं है तो नजर भी नहीं आती है।